प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल एमके स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता कराते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन आपका कल मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे, आज की वीडियो में देखिए आप। एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बोर्ड पे रखा है। गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में से जिसमें 5 नर मछलियां और 8 मादा मछली, एक मछली अच्छा है उसे निकालकर दे देती है। ठीक है, और इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक, ये चेक करना है आपको। तो टंकी में नर मछली, नर मछली आपको कितनी दे रखी है? नर मछली दी है आपको 5। ठीक है, नर मछली कितनी है? 5। तथा मादा मछली कितनी दे रखी है आपको? 8 दे रखी है। मादा मछली दी है आपकी 8। ठीक, तो इसलिए कुल मछली कितनी हो जाएगी? 8 5 13। कुल मछली होगी हमारी 13। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि निकाली गई मछली नर होने की प्रायिकता बताओ। तो इसलिए देखिए, चूंकि जल जीवन कुंड के लिए, क्योंकि वो लड़की जल जीवन कुंड के लिए मछली खरीद रही है, तो जल जीवन कुंड के लिए निकाली गई मछली नर होने की प्रायिकता, देखिए नर मछली कितनी है? 5 बटे कुल मछली कितनी है? 13। तो नर मछली ऊपर आ जाएगी और कुल मछली आ जाएगी 13। यही होगा हमारा आंसर। अगर एक्स्ट्रा करा दे रहा हूं कुछ में, इसमें से अगर ये निकालना हो निकाली मछली मादा होने की प्रायिकता, तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ऐड कर दे रहे हैं। तथा निकाली गई मछली मादा होने की प्रायिकता, मादा मछली कितनी है आपकी? 8। कुल मछली कितनी है? 13। तो आंसर आ गया आपका 8 बटा 13। इसे आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। संयोग के एक खेल में तीर को घुमाया जाता है और विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। तो ये सभी परिणाम संप्रायक हों, इसकी प्रायिकता क्या हुई? तीर इंगित करता है। इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं आपको। 8 को इंगित करेगा, एक विषम संख्या को इंगित करेगा, या 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको संयोग के एक खेल के लिए एक चित्र बनाते हैं, जिसमें ये तीर है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसमें लिखा है सबसे पहले संयोग के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, विश्राम में आने बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को निरूपित करता है। जो तीर है, ये वाला तीर। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि तीर जो है 8 को निरूपित करेगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं इसमें कुल कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम है। इसमें कितने दे रखे हैं? हमने सबसे पहले हल डाला या सॉल्यूशन। चूंकि कुल संभव परिणाम कितने दे रखे हैं आपको? 8। कुल संभव परिणाम 8 है।
तो इसमें पहला है तीर द्वारा, तीर द्वारा। सबसे पहला पार्ट है इसका 8 को इंगित करने की प्रायिकता। देखिए 8 एक ही बार तो है तो 1 आ जाएगा ऊपर, और टोटल कितना परिणाम है 8, तो 1/8 आंसर हो गया। दूसरा पार्ट है इसका एक विषम संख्या को निरूपित करने की प्रायिकता। एक विषम संख्या, एक विषम संख्या इसमें कौन कौन सी होती है 1 3 5 7, कुल कितनी संख्या हो रही है 4। कौन कौन सी है 1 3 5 7 को इंगित करने की प्रायिकता। कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 आ गया ऊपर, कुल कितना परिणाम है 8, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, आंसर आ गया हमारा 1/2। ठीक, अब इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है इसका 2 से बड़ी संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। आप देखिए, आप 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी संख्या होगी 2 से बड़ी 1 2 3 4 5 6, टोटल संख्या कितनी होगी 6, तो 6 संख्या 6 नंबर आ जाएगा नीचे, और कुल कितना परिणाम है 8, तो 8 जाएंगे नीचे, तो 2 3 6 2 4 8, आंसर आ गया हमारा 3/4। इसी में एक पार्ट दे रखा है आपको 9 से छोटी संख्या को, चौथा पार्ट है इसका 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। अब आप देखिए 9 से छोटी संख्या कितनी है टोटल, 1 से लेकर 8 तक, यानी 8 संख्या है, और कुल परिणाम कितने 8, तो 8/8 कितना आ गया 1, आंसर आ गया 1। इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन नोट करके रखा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। एक अभाज्य संख्या, देखिए पासे को फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर संभव सभी परिणाम, कौन कौन से परिणाम होंगे, सभी परिणाम एक आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुल कितने परिणाम है 6। ठीक, तो सबसे पहले ने पूछा है नंबर 1, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पहला सवाल, एक अभाज्य संख्या, अभी बताओ इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी। अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी 1 3 5, जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, तो 1 3 5, 1 3 5, टोटल संख्या कितनी है आपकी, टोटल संख्या कितनी होगी 1 2 3, मतलब वैसे है टोटल 6, अभाज्य संख्या कितनी होगी 3। प्राप्त करने की प्रायिकता, देखिए कुल 3 है, अब यहाँ पर अभाज्य संख्या कितनी है 3, और कुल कितनी है 6,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ गया आपका 1/2। इसका अगला पार्ट है, पूछा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो दूसरा है बेटा 2 व 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में कौन कौन संख्या आ रही है, 3 4 5, यानी कितनी संख्या हो गई, 3 4 5, कुल कितनी संख्या है 3। प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, कुल कितनी है 3 संख्या है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, कुल आ जाएगा 6 नीचे, 3 हम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ गया 1/2। ठीक, अब इसी में एक पार्ट तीसरा और दे रखा है, लिखा है एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। अब आप ये बताइए मुझे, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। विषम संख्या इसमें कौन कौन सी है, देखो 1 3 5, 3 संख्या है, कुल कितनी है 6, तो किया जाए 3 हम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ गया अपना 1/2। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए।